हमारी बस यही डिमांड है कि आप तक नाइंसाफी की है। ये डॉक्टर नहीं है, कसाई है। इतनी फैसिलिटीज नहीं है तो क्यों करते हैं ऑपरेट लोगों को वहाँ। नंबर एक। दूसरी बात यह है कि जिद तो नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है डॉक्टर जाफर के साथ। ये मामला यह है कि डॉक्टर जाफर जो है वो डॉक्टर है, हम रेस्पेक्ट करते हैं उसको, ठीक है डॉक्टर है, हम उसको नहीं, हम प्रोफेशन को रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसे बदजमीर और बदतमीज मिसक्रेंट लोगों ने इस डॉक्टर प्रोफेशन को बदनाम किया। 8 अप्रैल की शाम को एक सर्जरी हो रही है SB क्लिनिक पर। 8 अप्रैल की शाम को ये सर्जरी करवाते हैं तो हमें ही कहा जाता है कि 10 मिनट्स के अंदर ही इसकी सर्जरी कंप्लीट होगी। और अकॉर्डिंगली 6 बजे हम वेट कर रहे थे ताकि 10 मिनट में सर्जरी होगी जैसी डॉक्टर्स ने कहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 घंटे हो गए थे तो इसको ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं निकाला गया। और जब हमने उनसे पूछने की कोशिश की तो वहाँ से कोई आंसर नहीं मिला। तो रिपीटली जब हमने इंसिस्ट किया कि हमें बताया जाए कि अंदर क्या हो रहा है, इतना टाइम लग रहा है, तो अभी तक हमारे जो ये ब्रदर है उसको बाहर क्यों नहीं लाया जा रहा है। तो ऐसा कहा गया कि सर्जरी जो थी वो कंप्लीट हो गई है, अब वो रिकवरी रूम में है। लेकिन तब भी हमें जब देखा कि टाइम लग रहा है तो हमने फिर से इंसिस्ट किया। तो वहाँ से डॉक्टर शाहनवाज साहब बाहर आए तो उन्होंने ये बोला कि अंदर जो सर्जरी हो रही थी वहाँ पे ब्लीडिंग हो गई। तो हमने सोचा कि शायद किडनी डैमेज हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो जब फिर से हमें पता चला कि वहाँ से डॉक्टर जाफर बाहर आई, उन्होंने बोला कि गॉल ब्लैडर हम रिमूव कर रहे थे, वहाँ से ब्लीडिंग हो गई और हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल ये वहाँ पर जाना होगा, हेडवन SHMS हॉस्पिटल जाना होगा ताकि फर्दर ब्लीडिंग ना हो। तो वो पता चला कि अभी तक हमने सोचा था कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही थी, वो भी यूरेटर से स्टूल निकालने के लिए। लेकिन बाद में पता चला कि इन्होंने और 2 सर्जरीज की थी। एक लेप्रोस्कोपिक जिसके थ्रू इनको गॉल ब्लैडर रिमूव करना था, लेकिन जब वो फेल हो गई थी फिर उन्होंने ओपन सर्जरी की। तो ओपन सर्जरी करते इमीडिएटली उन्होंने क्विकली ये प्रोसेस किया था। उसके दौरान उन्होंने बहुत कुछ नुकसान अंदर से किया था, जिसमें उन्होंने पोर्टल वेन को हार्म किया था, जिसमें उन्होंने बाइल डक्ट को बहुत नुकसान पहुंचाया था, जिससे बहुत ब्लीडिंग भी हुई थी और बाइल भी बाहर आया था। और मल्टीपल इंजरीज उन्होंने लिवर को भी दी थी, जो स्विचर्स बाद में उन्होंने दिए थे। तो बाद में ये भी बहुत सारी चीज़ें बाहर आ गई जब इसको हेडवन लिया गया, वहाँ पे एडमिट किया गया। तो जब ये चीज़ें हमें पता चली कि दूसरी 3 बार इसको अंदर से उन्होंने ऑपरेट किया तो ओबियसली एक शॉकिंग न्यूज़ थी। तो उस दौरान हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय वहाँ जाने का। तो उन्होंने खुद ही कुछ रेफरिंग नोट वहीं से बनाया था, जो कि बाद में ही देखा हमने कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनाया गया था। लेकिन वहाँ तो कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अवेलेबल था, ना ही इसको वहाँ पे भेजा गया। वहीं पे उन्होंने रेफरिंग नोट बना के, जिसको उन्होंने एज मेंशन किया था सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवारा, जैसे कि ऐसा कुछ भी नहीं था। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कोई कांटेक्ट ही नहीं उस टाइम उनको था। खुद ही ये नोट बना के उनके डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके वहाँ पे रेफ़र किया गया। और वहीं पे जब वहाँ पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने फर्स्टली CT स्कैन करवाया तो वहाँ पे पता चला कि जो इसकी पोर्टल वैन है, मेन वैन है, वो ब्लॉक हो गई है। तो वो ब्लॉक हो गया, बाकी कुछ पैक लगाया गया था वो भी क्लियर नहीं था। तो 3 दिन तक हमें वेट करना पड़ा। और 3 दिन तक क्या हुआ, जो ब्लड यहाँ पे लॉस हुआ था, ऑलमोस्ट 80% ब्लड वाज लॉस्ट हियर। तो कुछ ट्रांसफ्यूज ब्लड उन्होंने यहाँ पे किया था। तो वो जो ब्लड लॉस हुआ था उसका मेजर अमाउंट बॉडी में ही रहा था, और बाइल भी जो लॉस हुआ था वो भी बॉडी में ही रहा था, जिसकी वजह से कुछ सीवियर सेप्सिस डेवलप हुए। तो बाद में उन्होंने भी 3 दिन के बाद उसको ऑपरेट किया। तो उस टाइम यहाँ से जाके वो ऑपरेट नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो मेरे ब्रदर थे वो इस सिचुएशन में नहीं थे, वो स्टेबल नहीं थे, प्लेटलेट काउंट बहुत कम हुआ था। वहाँ पर डॉक्टर्स ने हमें ये बोला कि पहले ये बोले कि सर्जरी कहाँ पे करवाई थी, ये सच में किसी हॉस्पिटल में हुई थी या किसी शॉप पे हुई थी, ये डॉक्टर ने की थी या आप लोगों ने खुद की है। यहाँ पे फैमिली इनकी है, यहाँ पे माँ है इनकी, बहनें हैं इनकी, अभी जो इनकी ये शादी हुई है वो सब है, उनको क्या जवाब दे देंगे हम। मुदस्सिर साहब जैसे देखिए, डिलिबरेटली नेग्लिजेंस तो हम कह नहीं सकते क्योंकि हम थिएटर में नहीं थे। हम ये बता सकते हैं कि जब भी कोई ऑपरेशन होता है उसका एक सीढ़ी बनता है, वो सबको पता है।
इनफैक्ट जहां पे भी लेप्रोस्कोपिक या कोई सर्जरी बनती है उसकी सीडी एक बनती है, उसमें रिकॉर्ड बनता है, उसको पब्लिकली फैमिली को एटलीस्ट दिखा दीजिए आप। अगर वहां पे कोई नेग्लिजेंस होती है तो उससे पता लगेगा। मैं यहां बोल के या कोई बोल के नेग्लिजेंस हुआ है या नहीं हुआ है ये तो हम नहीं बता सकते। किसी ने गलती की या जानबूझ के की, हम तो इल्जाम नहीं लगा रहे। हमारी बस यही डिमांड है कि आप तह तक जाइए। पूरा जो 1 महीने का पूरा जो प्रिस्क्रिप्शंस है, पूरे जो 1 महीने के आपके स्टेटमेंट्स है, कौन से हॉस्पिटल्स में कैसे वो आए थे, सीसीटीवी फुटेज आप देख लीजिए। आप बाकी चीज आप एसएमएचएस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर एट द अराइवल इसको रिसीव किया गया, किस हालत में रिसीव किया गया, और अगर 7 mm की स्टोन थी वो कोमा में कैसे चला गया। हद है ये। हमारी अब यही डिमांड है, मेरी डिमांड यही है। और अगर हम तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली आई है, डोर स्टेप पे आज डीसी साहब आए थे, उन्होंने यहाँ पे ये हमें यकीन दहानी दिलाई फैमिली को। हम इस की एक कमेटी बिठाएंगे और इस पे जो भी मुलव्वस पाया जाएगा हम देखेंगे आखिर हुआ क्या है। इसके साथ नाइंसाफी की है। ये डॉक्टर नहीं है, कसाई है। बाद उसको श्रीनगर भी रेफर किया लेकिन बहरहाल वो बच नहीं पाया। क्या कुछ कहना चाहिए इस हवाले से? देखिए, ये एक मैटर कल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आया हुआ है, जिसमें एक बच्चे की जो है वो ट्रीटमेंट के बाद डेथ का केस सामने आया है। और जो प्रिलिमिनरी फैक्ट सामने आए हैं वो उसके बलबूते पे एक बोर्ड, मेडिकल बोर्ड जो है वो बिठाया गया है डॉक्टर्स का, और उसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ज़िले के जो है वो हेड कर रहे हैं। ये इंक्वायरी कमेटी कंसर्न्ड एलिगेशंस पे जो है वो इंक्वायरी कर रही है, और अगर कोई भी नेग्लिजेंस इसके उपरांत अगर आता है, अगर सामने आता है कि कोई भी नेग्लिजेंस हुआ है, प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, तो कंसर्न्ड जो भी उसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी, और इंश्योर किया जाएगा कि इस प्रकार से जो है वो कहीं पे भी वापस कोई जो है वो इस प्रकार से एक्टिविटी ना करे। सर, कब तक इंक्वायरी कमेटी का ये रिपोर्ट आएगा सर? देखिए, ये जल्द से जल्द आएगा। प्रिलिमिनरी कमेटी का रिपोर्ट जो है वो हो सकता है चंद ही दिनों में आएगा, और उसके साथ साथ जो है उनका फाइनल रिपोर्ट है वो भी उसके सब्सिक्वेंट आ जाएगा। इंटरनल फंक्शनिंग की जो है वो चीज़ें होती है, तो जो उसमें प्रोग्रेस होगा वो आप लोगों को वक्तन फरोक्त जो है वो पता चल जाएगा। सर, फैमिली को बहुत ये देखिए, ये खुद जो है वो कॉग्निजेंस लिया गया है ऑलरेडी, और खुद जो है मैं उस फैमिली से मिला हुआ हूँ। किसी भी सूरत हाल में जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन होगा या कोई डॉक्टर्स होंगे, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और जो भी इसमें इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट की गई है वो भी पूरे निष्पक्षता के साथ में काम करेगी, और उसी के साथ साथ अगर इसमें कोई अदर क्रिमिनल प्रोविज़न अगर बनता है तो उसके बारे में भी कानूनन कार्रवाई जो है वो शुरू